हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऊर्जा और नगर विकास मंत्री के शर्मा जी जो अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर आज ये बैठक हो रही है? हमारी संभव पोर्टल के तहत जो मासिक जन सुनवाई हमारे दोनों विभाग की मैं करता हूँ। 15 दिन के गैप में हमारे दोनों विभाग की जो समस्याएं हैं, जनता की तरफ से जो समस्याएं अलग अलग माध्यमों से आती हैं, कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे आती हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पे भी कुछ लोग लिखते हैं, हमारे पोर्टल पे कुछ लोग लिखते हैं, फिर सोशल मीडिया से कई बार शिकायतें फेसबुक ट्विटर के माध्यम से भी लोग करते हैं। हमारी 1912 की जो व्यवस्था है उस पर भी लोग अपनी शिकायत लिखाते हैं। इन सारी शिकायतों में से जो निस्तारण नहीं हो पाता है उनका हम पूरे महीने उसकी हम समीक्षा करते हैं, स्कैनिंग करते हैं कि कहाँ क्या बाकी रह गया है, और हमारा स्टाफ उनको देख करके उनमें से चिन्हित करके हर क्षेत्र की हर तरह की समस्याओं में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो केसेस होते हैं उनको हम लोग, जैसे आज ही हमने 20 केस हमने हैंडल किया, तो ऐसे 20 केस या 40 केस करके हम अपने संभव के पोर्टल पे डालते हैं। उनमें से काफ़ी का निस्तारण हो जाता है जब तक हम सुनते हैं उसके पहले। जो बचते हैं उनको मैं अपने स्तर पे सुनता हूँ। जैसे आज 20 केसों को मैंने सुना, उसमें हमारे विभाग के उच्च अधिकारी हमारे साथ बैठते हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग। जो फील्ड के अधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर, एमडी डिस्काम के, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर लेवल के, उनको मैं फील्ड में बैठाता हूँ जो ऑनलाइन जोड़ करके। तो इन सारे के बीच में शिकायतकर्ता अपनी बात कहता है, अधिकारी अपनी बात कहता है, और उच्च स्तर से हम लोग जो निर्णय लेना होता है, जो निर्देश देना होता है वो देते हैं। साथ ही हमने ये भी कहा है कि ये शिकायतें हम दूर करें वो तो ठीक है ही, लोकतंत्र में जनता की शिकायत को दूर करना हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसका सच में समाधान नीचे होना चाहिए। तो इसलिए हमने सोमवार को एक्सीएन के लेवल पे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लेवल पे, और मंगलवार को डिस्काम के एमडी के लेवल पे हमने ये भी कहा है कि संभव की ही सुनवाई, संभव के ही फ्रेमवर्क में आप लोग भी सुनवाई करिए 10 बजे से, जिससे कि ऊपर तक आने की समस्या ही न रहे, लोगों को ऊपर तक आना ही नहीं पड़े। बिजली बिल एक ऐसी समस्या है, कई बार देखने को आता है कि कई लोग के बिजली बिल ज़्यादा आ जाता है, या पर कहीं पर ऐसा है कि उनको समय से बिजली बिल नहीं मिला, उनके बिजली कनेक्शन कट गया। तो इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उपभोक्ताओं को, और उनको चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह की समस्या ना आए उसके लिए क्या तैयारी है? ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए ही हम लगातार अपने अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ करने की दिशा में हम प्रयासरत हैं। साथ ही हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि बिजली बिल आता ही नहीं है, या आया तो आते ही जो है जो कोई दूसरा जा करके कनेक्शन काट देता है, इन सारी बातों को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यह भी प्रयास है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से टेलीफोन की कंपनियां आपका टेलीफोन का, मोबाइल का बिल बैलेंस कम होता जाता है तो आपको अलर्ट देना शुरू कर देती है, और पहले इनकमिंग बंद करेगी, फिर आउटगोइंग बंद करेगी, इस तरह का उनका एक सिस्टम है। वैसा ही एक सिस्टम हम भी अपने बिजली विभाग में लागू करना चाहते हैं, और टेलीफोन के मार्फत उनके मोबाइल फ़ोन सबके कलेक्ट किए जाएं, सबको हम मैसेज दे सकें, सही समय पे बिल उनको मिल सके उसी टेलीफोन के एसएमएस के द्वारा। ये सारी व्यवस्थाएं हम शीघ्र ही करने वाले हैं। एक सवाल सर अलग है कि केंद्र सरकार की तरफ से रिपोर्ट आता है, कोयला मंत्रालय की तरफ से, कि उत्पादन जो उत्तर प्रदेश देश में तो ज़्यादा है, लेकिन अभी भी जो बिजली की प्रोडक्शन है उसमें कमी आ रही है, और ऐसे में अब विदेशी कोयले को खरीदने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर विपक्ष भी मुद्दा बना रहा है। कैसे इसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? भारत सरकार की जो भी सूचनाएं हैं उनका हम लोग अमल करते हैं, और भारत सरकार हमें हर प्रकार से मार्गदर्शन और समर्थन देती है। पिछले साल भी आपने देखा होगा, गर्मी के दिनों में कोयले की बहुत तंगी थी, पूरे देश में तंगी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोगों के प्रयास से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, कोयला मंत्रालय के आशीर्वाद से, विद्युत मंत्रालय के आशीर्वाद से हमें कोयले की कमी नहीं पड़ी थी, बल्कि हमने ज़्यादा कोयला खपत किया था, और उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐतिहासिक बिजली हमने पैदा करके लोगों को मुहैया कराई थी। तो इस प्रकार भारत सरकार का संपूर्ण समर्थन है। जैसी परिस्थितियां बनेगी हम उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। शुक्रिया सर। ये तो हमारे साथ
ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर समय रहते अगर कहीं पर भी कमी होती है तो उसका भी हम लोग तैयारी करेंगे। साथ ही संभव पोर्टल माध्यम से जो उपभोक्ता है उनकी सभी समस्याओं को समय रहते दूर किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।